जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना आज फिर से सेवा देने के लिए आई हुई सारी संगत को प्रणाम। आ, आज से नवरात्रे शुरू हैं और गुरु जी हमेशा कहते थे कि देवी माँ मेरी बेटी है। वहां सब लोग उसको तंग करने चले जाते हैं। तो मैं हमेशा मानती हूँ कि गुरु जी का फैमिली फंक्शन है आज। गुरु जी कहते थे एक को मानो, लेकिन सबको हम लोग माथा जरूर टेकते हैं। मैं भी इतने सालों से देवी माँ का पहले दुर्गा स्तुति का पाठ करती थी, लेकिन अब मैं जब भी माथा टेकती हूँ तो मैं कहती हूँ थैंक यू देवी माँ, आपने मुझे गुरु तक पहुंचाया। तो इसलिए अ, तो सबको मुबारक हो गुरु जी का फैमिली फंक्शन। देवी माँ को, गुरु जी को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो, सारी संगत को। अब मैं आगे शुरू करती हूँ कि देखिए हम लोग चौकी वगैरह सब बहुत होती, मैं क्लियर कर दूं क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि गुरु जी कहते हैं एक को मानो। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि जब हमने सत्संग स्टार्ट किया था तो मैंने सब जगह जाना छोड़ दिया था कि गुरु जी कहते थे एक को मानो। तो फिर अंकल ने मुझे समझाया एक दिन कि अगर तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि बाकी सारी दुनिया तो गिव एंड टेक प्रिंसिपल पे चलती है ना, तो लोग फिर बोले तुम कैसे संगत जोड़ोगी, अगर आप किसी के वहां नहीं जाओगे तो वो लोग भी नहीं आएंगे। तो फिर मैंने जाना शुरू किया। तो लेकिन अभी ऐसा हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जहां से पहले इनवाइट आता है सत्संग का या सोशल लाइफ का तो वहां जाते हैं। लेकिन नवरात्रि में अगर हमारा सत्संग है कहीं भी तो हम सत्संग में जाएंगे। अपनी फैमिली का फंक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन अगर कहीं भी सत्संग नहीं है तो ऐसा कुछ रिजिड नहीं होना चाहिए कि हम नहीं जाएंगे देवी माँ के सत्संग में, हम वहां भी चले जाएंगे। क्योंकि सब भगवान भी गुरु जी का रूप है। बट कहते हैं ना, एक ही हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड को मानते हो लेकिन उसकी फैमिली वालों को भी तो एक्सेप्ट करते हो ना। तो वहां जाना ही होता है हम सबको। तो ऐसे एक बार एक किसी का जब हमने सत्संग स्टार्ट किया था तो कोई लेडी ने मुझे बताया कि उनके बच्चे अब किसी को हाथ भी नहीं जोड़ते, माथा भी नहीं टेकते, कहते नहीं हम नहीं जाएंगे। तब फिर धीरे धीरे वैसे ही जैसे अंकल ने मुझे समझाया था मैंने समझाया कि भी माथा तो सबको टेकना चाहिए। आज तक मैं, जो मेरा पुराना मंदिर है, मैं हमेशा रोज गुरु जी को प्रणाम करके, गुरु जी का पाठ करके मैं माथा टेकती हूँ कि थैंक यू, आप सबकी कृपा से मुझे गुरु जी मिल गए। तो सबकी रिस्पेक्ट होती है, इंसानों की हम रिस्पेक्ट करते हैं तो देवी देवताओं की मन से उतनी रिस्पेक्ट होती है, ऐसा नहीं कि कम हो जाती है। बट हम मानते हैं कि अब हम गुरु जी के पास आ गए, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। जैसे मैं गुरु जी के पास जाती थी तो एक बारी नवरात्रि में ना हम लोग रामायण का पाठ करते थे। फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक 9 डेज का पाठ करते थे। वो 3-4 घंटे का होता है, लास्ट डे उसकी समाप्ति होती है विद हवन, के हवन होता है फिर उसकी समाप्ति होती है। तो मैं ऐसे ही गुरु जी के पास बैठी थी तो उससे पहले जब मैं यहाँ थी तो अंकल ने मुझे कहा कि तुम एक गीता का पाठ करो। यहाँ पे ना कहीं पे रेगुलर गीता का पाठ होता था। तो मैंने कहा नहीं, मैं गुरु जी से पूछूंगी तब करूंगी। तो अंकल ने कहा गीता में क्या गुरु जी को पूछोगी तुम। मैंने कहा नहीं, मैं गुरु जी से पूछ के आऊंगी तब मैं करूंगी। क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली गुरु जी के पास जाती थी, 1 1.5 2 महीना मैक्सिमम, इतने गैप पे मैं जाती रहती थी। तो मैं गई नेक्स्ट ट्रिप पे, मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी मैं गीता पढूं। तो गुरु जी ने कहा नहीं। मैंने कहा गुरु जी मैं रामायण पढूं। जब उन्होंने गीता के लिए मना किया तो ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा गुरु जी मैं रामायण पढूं। तो उन्होंने कहा नहीं। तब उन्होंने मुझे कहा शिव पुराण पढ़ा कर। क्योंकि जो कृष्ण भगवान के फॉलोअर्स हैं वो लोग गीता पढ़ते हैं, और जो राम जी के फॉलोअर्स हैं वो रामायण पढ़ते हैं। हम अब शिव जी को फॉलो करते हैं। हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। हम हमें गुरु जी को सरेंडर करना है। तो हमको गुरु जी सबको कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो। तो हमको नवरात्रि में भी शिव पुराण जरूर पढ़नी चाहिए, हर रोज पढ़नी चाहिए एक चैप्टर। अगर एक चैप्टर नहीं पढ़ सको तो एक पैराग्राफ पढ़ा करो, पैराग्राफ भी नहीं पढ़ सको तो एक लाइन पढ़ा करो। जब मुझे गुरुजी ने कहा था शिव पुराण पढ़ा कर, तो मैंने वापस आके शिव पुराण पढ़नी शुरू कर दी। और मेरे पास वो शिव पुराण 20 साल से रखी हुई थी, जो मैंने कभी खोली भी नहीं थी। और जैसे मैं शिव पुराण पढ़ती थी, गुरुजी ने मुझे कलश ब्लेस किया था उससे पहले। कलश का आधा आधा पानी पीना होता है, आधे से नहाना होता है कलश का पानी से।
तो जब मैं उस पानी से नहा के निकलती थी तो मेरे सर में इतने चक्कर आते थे कि मैं खड़ी नहीं रह पाती थी। आधा पौना घंटा मैं पहले सोफे पे लेटती थी, उसके बाद पूजा करती थी। तो शिव पुराण जब मैं पढ़नी शुरू करती थी तो मेरी आंखें बंद हो जाती थी, मेरी से शिव पुराण पढ़ी नहीं जाती थी। 1 महीने के अंदर ही मैंने एक चैप्टर से एक पैराग्राफ कर दिया, और फिर एक पैराग्राफ से मैं एक लाइन पढ़ती थी तो मेरी आंखें बंद हो जाती थी, अब मैं बंद कर देती थी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था। वो तो सब देखा हम डिटेल में नहीं समझा सकते, क्योंकि वो तो गुरुजी को पता है कि वो क्या कर रहे थे। तो फिर मैंने जाके गुरुजी से कहा, जब मैं नेक्स्ट ट्रिप में गई, मैंने कहा गुरुजी मेरे से शिव पुराण नहीं पढ़ी जाती, आपने कहा था ना। तो उन्होंने कहा छोड़ दे शिव पुराण को। हो सकता है मेरे अंदर नेगेटिविटी ज्यादा हो, क्योंकि अब मैं पढ़ती हूँ तो पढ़ी जाती है, क्योंकि ये यूनिवर्सल मैसेज है जो गुरुजी सबको देते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो। तो हम सबको शिव पुराण जरूर पढ़नी चाहिए। और अब तो अमेजोन पे मिल जाती है आराम से। और गुरुजी रिचुअलिस्टिक पूजा के लिए मना करते थे। हम लोग बहुत हवन करते थे, बहुत हवन करते थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक दिन पूछा, रात को मैं बैठी थी गुरुजी के पास, और गुरुजी ने मुझे पूछा। मुझे तो ऐसा सब पूछना स्ट्राइक भी नहीं करता था। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, हवन से कुछ होता है? तो जिस तरह गुरुजी ने मुझसे पूछा था, जिस टोन में, मैं समझ गई थी कि मेरा जवाब ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुरुजी। तो मैंने भी सर हिला दिया, मैंने कहा "हाँ जी, नहीं होता"। तो उसके बाद आज तक मैंने हवन नहीं किया। ये बात को भी देखो 20 ईयर्स हो गए कम से कम, पर मैंने कभी हवन नहीं किया। आप पूर्ण गुरु के पास आ गए हो, तो हमें सिर्फ वो करना है जो हमारा गुरु हमको करने के लिए कहता है। और इजीएस्ट साधना हमारे जो गुरु जी ने हमको दी है, वो है मंत्र जाप की। तो मंत्र जाप जरूर 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 करना चाहिए। और ये मैं रिपीटेडली कहूंगी कि एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। जन्म से, शिव पुराण में एक लाइन लिखी हुई है कि जन्म से मृत्यु तक एक ही मंत्र का पाठ करना चाहिए। और जब आप फ्यू थाउजेंड्स करते हो मंत्र, तब उसको आपका असर दिखाई देता है और वो आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है, तो आपको इंटरनल चेंजेस आएंगे। फिर बोल बोल के करोगे आप जोर जोर से, तो करना आप ज्यादा देर कर भी नहीं पाओगे। और गुरुजी हमेशा कहते थे गुप्त पाठ किया करो। तो हमें साइलेंटली करना चाहिए, मेंटली प्रे करना चाहिए, गुरुजी को मेंटल जाप करना चाहिए। और गुरु जी के पास देखिए, कोई भी आ जाए आपकी फैमिली से, एक कनेक्ट हो जाता है तो सबको ब्लेसिंग्स मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा, हमको रहता है कि हमारी फैमिली वाले भी आ जाएं, हमारे ब्रदर भी आ जाएं, हमारे हस्बैंड भी आ जाएं, बच्चे भी आ जाएं। तो आपको किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ आप गुरुजी पे फोकस करो। जब जिसको कनेक्ट करना होगा गुरुजी कर लेंगे, अपने आप बुला लेंगे टाइम से। मेरी मदर को भी मैंने नहीं कहा था, गुरुजी ने कहा था कि जा अपनी माँ को बुला के ला। मेरे ब्रदर के लिए मैंने पूछा था, बिकॉज मेरे ब्रदर थोड़ी प्रॉब्लम में थे, और जो लेडी मुझे लेके गई थी उसने कहा था कि मेरी देवरानी अपने भाई को लाना चाहती थी, लेकिन वो ला नहीं पाई, क्योंकि जब तक लाती तब तक तो उसके भाई की डेथ हो गई। एकदम से मुझे स्ट्राइक किया, जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने कहा गुरुजी मैं अपने भाई को ले लूं। तो उनको भी देखो गुरुजी ने ब्लेस किया। मेरे फादर की डेथ 90 में हो गई थी, लेकिन मुझे कभी 6 साल में गुरुजी के पास बैठी हूँ, कभी मुझे उनका ख्याल नहीं आया जब मैं गुरुजी के पास 6 6 घंटे 8 8 घंटे बैठी थी। एक दिन 2015 के अराउंड, मैं यहीं पे जहाँ से सत्संग कर रही हूँ अपने घर में, सत्संग चल रहा था मेरे घर में, और मैं आंखें बंद करके बैठी थी, तो मैंने एक विजन देखा। मैंने अपने फादर को देखा, एकदम से मुझे उनकी याद आ गई, और मैंने उनको कहा कि आप जहां भी हो, आप गुरुजी से इस जन्म में कनेक्ट हो जाओ, गुरुजी आपका कल्याण कर देंगे। मेरे फादर की लाइफ बहुत टफ थी, और उनका एंड भी बहुत ट्रेजिक था। तो मुझे इतने सालों बाद उनकी याद आ गई, और मैंने कहा आप जहां भी हो उनसे कनेक्ट हो जाओ, गुरुजी आपका इसी जन्म में कल्याण कर देंगे। और नेक्स्ट मैंने देखा अपने विजन में कि मेरे फादर गुरुजी के चरणों पे, दोनों हाथ उनके जुड़े हुए हैं, और माथा टेक के जैसे ऊपर उठ रहे हैं, नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं, उनके घुटने भी जमीन पे हैं, और सर उनका ऊपर है। तो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि तेरे फादर मेरे पास है। तो हमको जो चले गए उन लोगों को भी आशीर्वाद मिल जाता है, आने वाली जनरेशन को भी हमारी गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा, अगर हम गुरुजी से कनेक्टेड रहेंगे। ऐसी मेरी मदर की डेथ हुई थी 2011 में, और बहुत पीसफुली चली गई थी वो। लेकिन मैंने मंदिर में उनको 2 बारी, जब भी मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई थी उनके जाने के बाद,
मैंने 2 बारी मंदिर में अपनी मदर को बैठे हुए देखा है। तो इसलिए हमको 100% एनर्जी गुरुजी में लगानी चाहिए। अगर गुरुजी का रियल ब्लेसिंग्स चाहिए हमको तो। हाँ, कहते हैं ना फुल ब्लेसिंग्स, गुरुजी जो कहते थे ना, फुल ब्लेसिंग्स हमारे एटीट्यूड पे भी डिपेंड करती है कि हम कुछ गुरुजी के लिए करें, कितना फेथ है हमारे में, कितना हम पाठ करते हैं, कितना हम गुरुजी को मानते हैं। इन सब पे डिपेंड करता है। तो हमें सोचना नहीं चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम है या कोई आया फैमिली से नहीं आया। आप कनेक्टेड रहो, आप गुरुजी को प्रे करते रहो, सबको ब्लेसिंग्स मिल जाती है। गुरुजी कभी किसी का नुकसान नहीं होने देते। आप देखिए, मैं एक बताऊं कि मेरी बेटी की शादी हुई थी मार्च में, और 2015 के अराउंड फॉर सम रीजन, वो कहते हैं ना गुरुजी को आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत थी। गुरुजी मुझे 3 साल से कह रहे थे इसकी शादी जल्दी कर, इसकी शादी जल्दी कर, लेकिन वो नहीं हो पाई सम रीजन। और वो 2007 में मार्च में हुई थी, 30 मार्च को। लेकिन तब तक गुरुजी को दिख गया था कि ये जो आगे होने जा रहा है वो गुरुजी टाल नहीं पाएंगे। अगर आप गुरु को कॉपरेट नहीं करोगे तो फिर जरूरी नहीं कि वो काम आपका पूरा हो। तो वो शादी नहीं चली। और देखिए, जिस दिन मैं ये सोचा था कि आज गुरुजी को कहने जाऊं, मैंने गुरुजी से 6 साल में कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी बेटी ने उसी दिन 31 मार्च को मुझे कहा, सॉरी 31 मार्च को नहीं, 31 मई को सुबह मुझे कहा कि मम्मी वो लग रहा है प्रॉब्लम सीरियस होती जा रही है। तब मैं दिल्ली में ही थी। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं जाके ना गुरुजी को बताऊंगी। और मैं, आप सोचिए, फर्स्ट टाइम मैं कहने जा रही थी गुरुजी को कि गुरुजी ये सब ठीक कर दो। और मुझे गेट पे न्यूज मिली कि गुरुजी नहीं रहे। तो फिर किसको बताते हम। तो लेकिन उससे ऐसा नहीं कि गुरु जी बॉडी में नहीं तो आशीर्वाद कम हो जाता है, लेकिन तब हमें समझ नहीं थी। हमें फिजिकल बॉडी की एक आदत थी कि हम फिजिकल बॉडी में ही देखना चाहते थे गुरु जी को। मैंने गुरु जी को देखा हुआ है, आज तक भी मैं ये बटरफ्लाइज और इसमें बिलीव नहीं करती। मैं कहती हूँ गुरु जी मैंने तो आपको देखा है, हर इंसान में भगवान होता है, पर हमने तो भगवान को गुरु रूप में देखा है। तो मैं आपको आप ही की, आप जैसा देखा था मैं वैसे ही देखना चाहती हूँ। इसलिए मुझे कभी ना बटरफ्लाइज दिखते, मुझे कोई साइन नहीं दिखता कभी भी। और मुझे कभी मोर भी नहीं दिखता। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं जब सिंगापुर में मेरी बेटी के रहती सिंगापुर में, जब वॉक करती मुझे इतनी मोर की आवाजें सुनाई देती लेफ्ट राइट, लेकिन मैंने आज तक एक मोर भी नहीं दिखा। मैंने विंडो से भी बहुत बारी कोशिश की, मुझे कभी नहीं दिखा। क्योंकि मैं हमेशा कहती थी मुझे नहीं देखना मोर, मुझे नहीं देखनी थी, मुझे गुरु जी को वैसे ही देखना है जैसे मैंने गुरु जी को देखा हुआ था। तो इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता आपका ध्यान कितना गुरु जी में और आप गुरु जी की कितनी बात मानते हो। सारी ब्लेसिंग्स इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं आपको ये कहती कि गुरु जी कभी किसी का नुकसान नहीं होने देते। तो 2015 में उसके इन लॉज ने उसकी ज्वेलरी वापस की थी। 2015 में एक दिन मैं लेटी हुई थी अपने बेड पे, आफ्टरनून की बात है, अराउंड 3 o'clock इसी टाइम के आसपास। तो मुझे एक आवाज सुनाई दी आई अपने अंदर से कि सिल्की की ज्वेलरी कहाँ है। तो मैं एकदम से उठ के बैठ गई। मैंने सोचा, बहुत ध्यान से सोचा कि हाँ, मैंने जितनी बार भी लॉकर खोला है, 2007 में शादी हुई थी और आई थिंक 8 में हम ज्वेलरी वापस लेके आए थे। और बहुत ध्यान से मैंने सोचा जितनी बार मैंने लॉकर खोला है, कभी भी मुझे लॉकर में उसकी ज्वेलरी नहीं दिखाई दी शादी की। और मैं बहुत टेंशन में आ गई। तो मेरी बड़ी बेटी के बच्चे छोटे थे तो मैंने उसको फोन नहीं किया, और छोटी यूएस में थी, उसको तो मैं वैसे ही नहीं बताना चाहती थी। तो मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया, मैंने कहा ऐसा हो गया दीदी, मैंने तो बहुत सोचा आज मैंने, लेकिन जब मैंने सुना, पर वो ज्वेलरी सच में नहीं लग रहा कि लॉकर में है, तो खो गई ज्वेलरी। तो मेरी सिस्टर काफी मिच्योर है, उन्होंने कहा जब इतना नुकसान हो गया, शादी नहीं चली तो ज्वेलरी चलेगी तो जाने दे, सोच मत और किसी को बताना भी मत। तो मैंने कहा अच्छा नहीं बताऊंगी। उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि ना मत बताना। मैंने किसी को भी नहीं बताया, अंकल को भी नहीं बताया, अपने बच्चों को भी नहीं बताया। लेकिन जब मैं नेक्स्ट ट्रिप में इंडिया गई तो मैंने अंकल को बोला मुझे लॉकर जाना है। तो मैं लॉकर गई और मैंने पूरा लॉकर खाली करके देखा, कुछ भी नहीं था उसका। और मैं थोड़ी अपसेट तो थी, पर मैंने समझा लिया अपने आप को कि चलो, जो उन्होंने कहा था कि भाई इतना सब नुकसान हो गया तो ज्वेलरी भी चली गई, ऐसे लॉसेस तो होते रहते हैं लाइफ में। फिर क्या हुआ कि
मैं नेक्स्ट ट्रिप में गई, फिर मैंने दूसरा लॉकर देखा, उसमें भी कुछ भी नहीं निकला। लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं था कि इतनी सारी ज्वेलरी खो सकती है। तो उसके बाद उस ट्रिप में अंकल पहले आ गए थे और मैं एक हफ्ता रुकी थी बाद में। तो मैं बड़े मंदिर जाती थी शाम को सत्संग में, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। और रात को 11 बजे घर आने के बाद रोज एक कमरे की कबर्ड सारी खाली करके देखती थी कि इतनी सारी ज्वेलरी कैसे गायब हो गई शादी की। और आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट डे जब मैंने देखा हर रोज, क्योंकि उसमें पूरा अलमारी खाली करके लगाने में वापस टाइम लगता था, वो नहीं मिली। फाइनली मैंने लास्ट डे सोचा था कि बस ये लास्ट रह गई कबर्ड, अगर इसमें मिली तो मिली, नहीं तो खो गई। और जैसे ही मैंने खोली नहीं थी 2008 से लेके वो अलमारी, और सामने ही सारी ज्वेलरी पड़ी। तो गुरुजी मतलब उसके बाद में बीमार हो गई, और फिर आके क्लीनिंग कंपनी वालों ने मेरे घर खोला था 19 में। तो गुरुजी ने मुझे शायद ये कहा कि भी अपनी ज्वेलरी संभाल ले, नहीं तो फिर गायब हो जाएगी। उस टाइम तो मिल गई मुझे। शायद गुरुजी ने इसीलिए मुझे उस 2015 में अराउंड मुझे याद दिला दिया कि भाई वो ज्वेलरी संभाल लो, और नहीं तो मैं शायद कभी वो अलमारी खोलती ही नहीं। और जब क्लीनिंग कंपनी वाले खोलते तो मिलती या नहीं मिलती मुझे नहीं पता था। गुरुजी की मर्जी है। तो जो गए, ज्यादा चीजें जो चली जाती है ना, उस पर ज्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए। गुरुजी कभी किसी का लॉस नहीं होने देते। गुरुजी सब कुछ कंपनसेट कर देते हैं। कभी आपका नुकसान नहीं होने देंगे, किसी भी तरह का नहीं होने देंगे। एक जब मेरी बेटी की ये प्रॉब्लम हुई थी, तब मेरे पास एक अमेरिका से एक अंकल थे, आते थे यहाँ पे, एक हफ्ता रुकते थे हमेशा ना इंडिया जाते हुए। तो वो हमेशा कहते थे कि गुरुजी कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे आपका, सब कुछ कंपनसेट करके, सब कुछ प्योरीफाई करके आपको वापस दे देंगे। इसलिए हमें जो है वही है। जो है वो गुरुजी ने हमारे लिए वही प्लान किया हुआ है। वो हमारे कर्मों के हिसाब से सब कुछ वही है। और गुरुजी सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हमको यही हमेशा मान के चलना चाहिए। गुरुजी ने, जब गुरुजी चले गए बहुत दुखी रहते थे हम कि अब क्या होगा। एक तो मेरी बेटी भी ठीक नहीं हुई थी, मैंने बताया था, और एक ये और हो गया, और मेरे घर वाले और पीछे पड़ गए। ये भी सब आपके टेस्ट होते हैं जो आपके घर वाले अगेंस्ट हो जाते हैं। उन्होंने सबने बोला कि तेरी लड़की भी ठीक नहीं हुई और ये शादी भी टूट गई, ऐसे कैसे? तुम्हारे गुरुजी ने शादी टूटने से क्यों नहीं रोकी? गुरुजी चाहते तो पैचअप करवा सकते, शादी कंटिन्यू रहती। बट क्या था, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। बट जैसे कहते हैं ना, मेरा गुरुजी में पूरा ध्यान था। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैंने गुरुजी को नहीं छोड़ना। वो मुझे, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर था कि मैं गुरुजी को छोड़ दूं, लेकिन मैं नहीं छोड़ती थी। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं गुरुजी को नहीं छोड़ूंगी। और एक वो भी था कि उसी टाइम में आशाराम जी का बहुत चल रहा था अहमदाबाद में। मेरी फैमिली अहमदाबाद में, तो उनको लगता था वो ये भी फ्रॉड गुरु है, हमारे गुरु भी फ्रॉड गुरु है। मैंने कहा नहीं नहीं, हमारे गुरु ऐसे नहीं। मैंने गुरु जी से वो कभी किसी लेडी को या किसी को भी गुरु जी के कमरे में जाता हुआ नहीं देखा। मैंने कहा हमारे गुरु ऐसे नहीं है, हमारे गुरु तो सबके सामने ही बात करते हैं, जिससे बात करनी है वहाँ हमारे, वो तो एक घर है, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, वहाँ पे लेडी भी रहती है और उनकी फैमिली रहती है। तो हमारे गुरु फ्रॉड गुरु नहीं है। तो मुझे भी गुरु जी की कृपा थी। ये नहीं कहूंगी कि मेरी तरफ से मैंने गुरु जी को नहीं छोड़ा। गुरु जी की कृपा थी कि गुरु जी ने मुझे अपने आप से अलग नहीं किया। और मैं कभी नेगेटिव सोचती नहीं थी। मुझे तो यहाँ तक कई लोग बोलते थे तो गुरुजी के एजेंट है, पर मैं सब इग्नोर करती थी, क्योंकि मेरा ध्यान गुरुजी में रहता था हमेशा। मैंने गुरुजी को, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, कुछ नहीं दिया 6 साल में, कुछ नहीं किया मैंने गुरुजी के लिए। लेकिन जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा था, उस दिन के बाद से सॉरी, कि मेरा ध्यान हमेशा गुरुजी में रहता था। मैं लेफ्ट राइट किसी को नहीं देखती थी, मैं किसी से कोई सत्संग में भी बात नहीं करती थी। मैं हमेशा गुरुजी को देखती रहती थी, ओपन आई से। ओपन आई मेडिटेशन होती थी मेरी। तो मैं 6 साल में आई हूँ, किसी को मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ। किसी को पता ही नहीं चलता था। मैं कोई ज्वेलरी पहन के नहीं जाती थी, क्योंकि मैं रात में आती थी, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। बहुत ही सिंपल कपड़े पहन के जाती थी मैं, क्योंकि रात में अकेला दिल्ली में आना जाना इतना सेफ नहीं होता। तो इन सब चीजों का मैं बहुत ध्यान रखती थी। तो इसीलिए एक दिन जब गुरुजी 2006 में बैठे थे रात को, क्योंकि आपको सोसाइटी नहीं ऐसे एक्सेप्ट करेगी, तो गुरुजी ने मुझे कहा कार्टियर का चश्मा खरीद।
और नवा मोबाइल खरीद। मेरे पास ना एक छोटा वाला नोकिया का होता था, जो पहले चलते थे, नोकिया के आए थे ना फोन। और मुझे कहा नवी गड्डी खरीद, नवी गड्डी खरीद, नवा मोबाइल खरीद, और कार्डियर का चश्मा खरीद। तो वो फिर मैंने यहाँ के खरीदा, नई गाड़ी खरीदी, नया मोबाइल खरीदा, कार्डियर का चश्मा खरीदा। और एक चश्मा खरीदा, वो मेरी बेटी और दामाद जब आए थे, तो हम लोग कहीं गए हुए थे, मैंने सर पीछे किया और नीचे गिर गया, थोड़ा सा लूज था। फिर दूसरा खरीदा, हालांकि दूसरा मैंने नहीं खरीदा, दूसरा मेरी बेटी ने मुझे मदर्स डे पे गिफ्ट दिया था। तो गुरुजी ऐसे सबको बोलते थे कि अच्छे कपड़े पहन के रहो, आप पैसा है तो अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए आपका, पैसा खर्च करो, पैसा ब्लॉक करने की जरूरत नहीं बहुत ज्यादा। आपको गुरुजी पे फेथ होना चाहिए कि जब आपको जितनी जरूरत होगी वो पैसे आ ही जाएंगे, कहीं से भी आए। मैंने एक अंकल का सत्संग सुना था, उनकी मदर नहीं थी, तो अंकल ने बोला कि ही वॉज द ओनली सन, और वो अपने फादर, गुरुजी ने कहा छोड़ नौकरी तो अपने फादर की सेवा कर। वो किसी बैंक के मैनेजर थे, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, देखिए गुरुजी के कहने से। लोग कितनी बात मानते थे, और पता नहीं कहाँ से उनको बाद में 60 करोड़ का कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ वो घर था उनका बहुत पुराना जो 60 करोड़ का था। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं आपके, आपका फेथ होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप गुरुजी को प्रे करो तो गुरुजी पूरा आपका फ्यूचर प्लान करेंगे, आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो जो गुरुजी कहते हैं ना, हमको वही करना है। और एक ये मैं सबके हर संगत में रिपीट करती हूँ, मैं आज बता दूं नई संगत के लिए, कि गुरुजी कहते थे, गुरुजी ने मुझे कहा था एक दिन कि बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो बनाना शाम को तो कभी नहीं खाना चाहिए, हमेशा सुबह खाना चाहिए। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि हफ्ते में एक बारी जो दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो हम संगत जी, हमको प्रसाद की तरह हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खाना चाहिए। छोटा ग्लास चाय का ग्लास जो जिसमें गुरुजी चाय प्रसाद देते थे, उसमें एक छोटी जलेबी काट डाल के खाओ, या एक बड़ी जलेबी को हाफ करके खाओ, तो वो प्रसाद है। लेकिन आप अमेरिकन साइज ग्लास में अगर 4-5 जलेबी डाल के खाओगे तो फिर वो मिठाई है। तो आप उतना खाओगे तो शुगर वाले भी खा सकते हैं, और आपको कभी कोई बीमारी नहीं लगती, गुरुजी ने ऐसा मुझे कहा था डायरेक्ट। और कहा था शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। तो संगत जी, शाम को चाय के साथ हमेशा चना खाना चाहिए। देखिए, ये जो मुझे गुरुजी ने कहा ना, ये सबके लिए है। लेकिन गुरुजी ने मुझे एक बात और कही थी कि बेल का जूस पिया कर। वो मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बेल का जूस सिर्फ जिनकी बॉडी में हीट ज्यादा है उनको पीना चाहिए। लो बीपी जिनका रहता है उनको नहीं पीना चाहिए। किसी भी ब्रांड की शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए। और कभी लंगर दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। अगर आप लंगर दोबारा करके गर्म करके खाते हो तो फिर वो खाना खा रहे हो। तो ऐसे गुरुजी मुझे गाइड करते रहते थे, बहुत कुछ गुरुजी ने मुझे कहा। और कुछ मैं फॉलो करती थी, कुछ नहीं करती थी। क्या 90% नहीं करती थी, 10% ही मैंने किया होगा। लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए हुए हैं। अ, एक जब मैं गुरुजी के पास जाती थी 2000, अराउंड 2004 में, गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा कि ऑफिस जाया कर। और गुरुजी ने ऐसे, संगत 90% चली जाती थी, अंदर से चेंज करके आते थे, पैंट शर्ट पहन के बैठते थे। उनकी बॉडी पे ना कोई बाल नहीं था, सॉफ्ट एकदम बेबी सॉफ्ट स्किन थी उनकी, बट उनकी आईज इतनी डीप थी कि वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की आंखें नहीं लगती थी गुरुजी की। गुरुजी की आंखों में आप नहीं देख सकते कभी भी। दूर से तो आपको देखेंगे, तो आपको देखोगे तो लगेगा कि कोई अंकल बैठे हुए हैं, बट पास में आप उनकी आंखों में बिल्कुल नहीं देख सकते। तो जब बैठते थे तो हमको लगता ही नहीं, मतलब ऐसे एकदम से नहीं लगता था कि भगवान है। सब गुरु गुरु करते थे तो हम अपना डिस्टेंस तो मेंटेन करते थे, लेकिन इस तरह से हमने कभी नहीं सोचा कि भगवान है। तो कुछ भी बोल देते थे हम। तो जब गुरुजी ने मुझे कहा कि ऑफिस जाया कर, मैंने कहा गुरुजी, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं क्या करूँगी ऑफिस में जाके, वहाँ तो इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स लगे हैं। तो ये मैंने हमेशा देखा था कि जब मैं जवाब देती थी गुरुजी चुप हो जाते थे। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। 2006 में गुरुजी मुझे दोबारा बोल के गए ऑफिस जाया कर,
2 घंटे के लिए। और वो मुझे उनको पता था कि वो जाने वाले हैं। एक दिन मैं और गुरुजी बैठे थे रात में, तो गुरुजी ने मुझे कभी कहा था कि मैं तुझे पंजाब लेके जाऊंगा अपने साथ, तो नहीं लेके गए गुरुजी। तो मुझे गुरुजी ने कहा, कुछ कहा था तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने कहा गुरुजी अभी कहीं मत जाना आप, मैं आपके साथ चलूंगी। मेरी बच्चों की दोनों की शादी फिक्स हो गई थी तब। छोटी की शादी फिक्स हुई थी 30 मार्च के लिए, और बड़ी की शादी हुई थी 24 नवंबर के लिए। तो मैंने कहा आप मेरी दोनों बच्चों की शादी हो जाने तो फिर मैं आपके साथ चलूंगी। तो गुरुजी ने बहुत धीरे से कहा, नहीं जाना है, बहुत देर हो गई है। ये अप्रैल बिगनिंग की बात है, नहीं मार्च, मिड मार्च की बात है, 2007 में। मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरुजी इस तरह से जाने के लिए बात कर रहे हैं, कि वो हमेशा अपनी बॉडी छोड़ के जाने वाले हैं। क्योंकि वो मुझे बहुत बारी बोलते थे ये जगह छोटी पड़ती है, मैं जोरबाग में जगह देख रहा हूँ, जोरबाग में जगह देख रहा हूँ। तो मुझे समझ नहीं है कि गुरुजी एकदम से जब मुझे न्यूज़ मिली कि कैसे चले गए। वो तो गुरुजी का प्लानिंग होगी, पहले से उन्होंने डिसाइड किया होगा, तभी वो मुझे कह रहे थे जाना है, बहुत देर हो गई है। पर मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बट गुरुजी मुझे बहुत कुछ समझा के गए। मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 23 अप्रैल को मैं वापस आई। तब तक वहीं पे थी। मुझे हर रोज गुरुजी कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, और समझाते रहते थे। जैसे 13 मार्च को बैसाखी होती, 14 मार्च को गुरुजी ने मुझे, जब मैं मंदिर गई तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास, कहते इधर आ। मैं गई, वो साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। ये सेंटेंस मुझे गुरुजी ने अपने मुंह से कहा। और जैसा कि मैंने कहा ना, कि हम कलयुग के डिसाइपल हैं, और यहाँ पे ये सब चीजें अलाउड नहीं, दुबई में सब कुछ ओपन है। तो मैं इतनी अपसेट हो गई और इतनी मैं टेंशन में आ गई कि ये कैसे होगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। पता नहीं गुरुजी ने क्या कह दिया। इतनी बड़ी ब्लेसिंग के बाद कभी मैंने गुरुजी को 6 साल में एक बार थैंक यू नहीं बोला। हर बात वो मुझे समझाते थे और मैं समझती नहीं थी। मैं हाँ जी नहीं करती थी, मैं चुप हो जाती थी कि ये तो जो गुरुजी बोल रहे हैं वो कभी नहीं होने वाला। बहुत सारी बातें गुरुजी ऐसे कहते थे मैं। और देखिए फिर गुरुजी ने सत्संग शुरू करा है, गुरुजी अपना सत्संग कर रहे हैं, गुरुजी सब कुछ कर रहे हैं। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि सारे सत्संग के होस्ट गुरुजी हैं। हम सब सब सेवादार हैं। तो जो भी करेंगे सबके लिए गुरुजी करेंगे। सत्संग में आप किसी के भी घर में चले जाओ, होस्ट आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो 80 से में से कनेक्टेड है गुरुजी से, या 70s में गुरुजी को मिला था। किसी में जरा सी भी पावर नहीं है। जो करेंगे गुरुजी करेंगे, और आप गुरुजी से डायरेक्ट गाइडेंस लो। आप किसी की बातें मत सुना करो, किसी की आपको प्रॉब्लम है आप किसी को बताया मत करो कि आपको प्रॉब्लम है। मेरी भी बेटी का जब सेपरेशन हुआ था, मैंने किसी को नहीं बताया था कि ऐसा हो गया। मैं बस इतना जरूर पूछती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि गुरुजी मिल गए तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अब तो कुछ प्रॉब्लम लाइफ में होगी नहीं। वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो मैं सबको पूछती थी कि गुरुजी के होते हुए आपको कोई प्रॉब्लम हुई, गुरुजी के होते हुए आपको कोई प्रॉब्लम हुई। तो मुझे एक बाबा अंकल हैं जो पहले म्यूजिक प्ले करते थे एम्पायर स्टेट में और बड़े मंदिर में, गुरुजी के जाने के बाद। तो बाबा अंकल ने मुझसे भी, मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहती थी उसके बाद। तो बाबा अंकल ने मुझे कहा कि आंटी आप फकीर पढ़ो। गुरुजी सबको बोलते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ो, और बाबा ने मुझे कहा कि फकीर पढ़ो। फकीर मैंने खरीद के पढ़ी। उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, आप सबको भी पढ़नी चाहिए तो आपको गुरुजी की वर्किंग समझ में आएगी। गॉड इज ऑल मर्सीफुल बट पाथ इज मर्सीलेस। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आ गई कि सब लोग जैसे कहते थे कि कर्म तो काटने ही पड़ते हैं। धीरे धीरे मैं शांत हो गई। मैं बहुत स्वामी के भी लेक्चर सुनने की कोशिश करती थी, और समझने की कोशिश करती थी कि गुरुजी के चाहते तो डाइवोर्स बचा सकते थे, गुरुजी ने क्यों होने दिया। तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आ गई सब, और मैं एकदम शांत हो गई। और पुरानी संगत के सत्संग सुन के आप सबको वैसे ही शांत रहना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो। आपको हर पल ये थैंक यू बोलना चाहिए कि गुरुजी आप सब कुछ ठीक कर रहे हो। क्योंकि देखिए मैं अंकल को भी बाद में ही समझाने लगी कि कोई अच्छा इंसान किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता, तो गुरु कैसे हमारे लिए बुरा करेंगे। तो इसमें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा ही होगा।
और इसका सबसे बड़ा आउटकम मेरी बेटी का सेपरेशन का ये हुआ कि हमने सत्संग स्टार्ट कर दिया, नहीं तो शायद हम कभी नहीं करते। उसी ने जाके लंदन में सत्संग शुरू करवाया, लंदन में भी सत्संग उसी ने शुरू करवाया था। उसने जाके मेरी बेटी को बोला, हो गई थी 2009 में, कि चल मिलके हम सत्संग शुरू करते हैं। तो उन दोनों ने बैठ के लंदन में फर्स्ट सत्संग किया था। उसके बाद जिनके पेरेंट्स इंडिया में जाते हैं उनके बच्चे धीरे धीरे आने लगे। हमको लेके गए थे प्रेम सिंह अंकल, उनका बेटे ने सबसे पहले ज्वाइन किया। और यहाँ की 4 लड़कियों ने जाके न्यूयॉर्क में सत्संग शुरू किया था। तो कितनी बड़ी गुरुजी की प्लानिंग थी हम लोगों के लिए, कितना बड़ा आशीर्वाद था। तो इसलिए आपको जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, शांति रखो कि गुरुजी अच्छा ही कर रहे हैं। और शांत रहोगे तो आपको गुरुजी के मैसेजेस भी समझ में आ जाएंगे। एक मैं आपको बताऊं, जब सुनामी हुआ था, गुरुजी रैंडमली बुला बुला के लोगों को बोल रहे थे 26 तारीख को वहां सत्संग में पहुंच जाना, 26 दिसंबर को। और मैं आई हूँ उस साल भी, मैं आई थिंक 2 दिन पहले ही वापस आई थी, 2-3 दिन पहले ही। और मैं देख रही थी गुरुजी सबको बुला के बोल रहे हैं, मुझे बोलेंगे तो मैं रुक जाऊंगी 2-3 दिन, मुझे बोलेंगे तो मैं रुक जाऊंगी। और गुरुजी ने मुझे नहीं बोला। मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था कि जब मैं वापस आई, ऐसे आई थॉट कि मैं भी सत्संग अटेंड कर पाती। बाद में पता चला कि जो लोग वहां जा रहे थे उनको गुरुजी ने बचाना था, इसलिए उन सबको सत्संग में बुलाया था, और वो सारे बच गए। और मैं इस सुनामी का आपने सुना होगा, जब हुआ था जितने भी बर्ड्स एंड एनिमल्स थे ना, वो सब छोड़ के चले गए थे उसी जगह को। उनको नेचर में समझ आ जाती है, नेचर में सब कुछ साइलेंट है। हम लोग के माइंड में इतना केओस रहता है, हम लोग इतना बोलते भी ज्यादा है ना, तो हमें कुछ चीजें सोचने का टाइम भी नहीं होता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो सोचते समझते नहीं है, उनको टाइम नहीं मिलता किसी भी चीज का सोचने का, वो कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसे ना, यहाँ पे एक किशोरी अंकल आए थे जिन्होंने गुरुजी की 25 साल सेवा की है। वो आए थे थोड़े टाइम के लिए, गुरुजी की कृपा होगी कि गुरुजी ने उनको भेजना था, उन्होंने भेजा। और जब वो आए तो वो सत्संग नहीं सुनाते थे बिल्कुल भी, चुप रहते थे, बहुत चुप रहते थे। और मैं, कोई भी होता है तो उसको सत्संग, तब तो बहुत पहले आए थे अंकल, तो हमें सत्संग सुनने थे उनसे। क्योंकि जो 25 साल गुरुजी के साथ रहे, उनको तो उन्होंने क्या क्या देखा होगा, कितने मिरेकल्स भी देखे होंगे गुरुजी ने जो किए हैं। बट वो कुछ सुनाते नहीं थे। तो एक दिन मैंने बहुत इरिटेट होकर अंकल से बोला, अंकल चलो आप सत्संग मत सुनाओ, ये बता दो गुरुजी क्या करने के लिए बोलते थे। तो देखिए, ये भी सबके लिए एक मैसेज है। तो उन्होंने कहा गुरुजी बोलते थे चुप रहा करो। तो हम सबको चुप रहना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ गुरुजी प्लान करेंगे। घर में आर्ग्यूमेंट्स करने से कुछ भी नहीं होगा। एक घर में पीसफुल एनवायरनमेंट हमको मेंटेन करके रखना है। एक शब्द है, राम राम करता सब जग फिरे, 59 मिनट्स का शब्द है। उसमें एक दिन, उसमें लास्ट की 6 मिनट्स में एक कोई आता है, कबीर जी के कोई फ्रेंड आते हैं, और वो कबीर जी से पूछते हैं कि तुझको भगवान कैसे मिल गए। तो कहते हैं चलो मैं दिखाता हूँ मुझे कैसे भगवान मिल गए। तो कबीर जी अपनी वाइफ को बोलते हैं, मिट्टी लेके आ घर में। तो वो ले आती है। तो बोलते हैं इसमें घी डाल दे, तो डाल देती है। फिर आप सुनना वो जरूर, शब्द 59 मिनट्स का है। तो बोलते हैं इसके दिए बना दे, तो बना देती है। वो बोलते हैं बाहर छोड़ा, जहाँ से मिट्टी लेके आई, तो रखाती है। तो बोलते इस करने से आपको भगवान मिल गया। कहते हाँ। तो वो कहते इतना क्या मुश्किल है, तो मैं भी घर में जाके कर दूंगा। तो जाके अपने घर में अपनी वाइफ को बोलते हैं मिट्टी लेके आ। तो बोलती पागल तो नहीं हो गया, घर में मिट्टी लेके आ रही है, ले मिट्टी मंगवा रहे हो। फिर वो बोलते हैं इसमें घी डाल के दिए बना दे। तो बोलती है तो बिल्कुल ही पागल हो गया, कभी कोई मिट्टी में डाल के किसी ने ऐसे दिए बनाए। तो हर बात पे आर्ग्यूमेंट। तो गुरु जी हमेशा हमको ये समझाते हैं, आर्ग्यूमेंट फ्री हाउस होना चाहिए। एक शांत हो जाएगा तो दूसरा अपने आप शांत हो जाएगा। जो हमारी लाइफ में जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, सब हमारे कर्मों से हैं। और अब हेड ऑफ द फैमिली गुरु जी है। जब हम गुरु जी से कनेक्ट हो गए हैं, हमको फैमिली मेंबर को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कहना है आप गुरु जी से कहो कि गुरु जी ये प्रॉब्लम है, इसने ये नहीं सुना, सब कुछ आप गुरु जी से कहो। गुरु जी आपका घर मैनेज करेंगे। गुरु जी ने एक दिन मुझे कहा था, मैं तेरे दिल में रहता हूँ, तू लिपस्टिक भी लगाएगी तो मैं तेरे साथ हूँ।
प्लस उन्होंने एक चीज जो कही, मैं पहले नहीं कहती थी, मुझे थोड़ा, पर अब मैंने बहुत लोगों को, गुरुजी कहते हैं ये बात कि तू अंकल के साथ सोएगी भी तो मैं तेरे साथ रहूंगा। तो आप देखिए, अगर गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं तो गुरुजी हेड ऑफ द फैमिली हैं। आपको इस सोच के चलना चाहिए कि आपने मत्था टेक लिया, गुरुजी को सत्संग अटेंड कर रहे हो, आप जा रहे हो मंदिर, तो गुरुजी हेड ऑफ द फैमिली है। हम जाएं जाएं, गुरुजी तो यहीं रहेंगे, भगवान रहेंगे हमेशा, हम कहीं भी रहें। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप गुरुजी को कहो, फिर गुरुजी सॉल्व करेंगे। आप आपस में ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आपस में डे नाइट आर्ग्यूमेंट करते रहोगे, तो कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला, सिचुएशन वर्स्ट होती चली जाएगी। आजकल इसीलिए बहुत ज्यादा डाइवोर्स हो रहा है। गुरुजी मना करते थे सबको, कहते थे कि जो है उसी में निभा लो। और मेरी बेटी की जब शादी भी नहीं हुई थी, जब मेरी बड़ी बेटी गुरुजी के पास जाती थी, तो गुरुजी उसको बार बार ही मैसेज देते थे कि खसम नाल लड़ाई करके गुरु नहीं मिलता। बताओ, उसकी शादी भी नहीं थी तो उसको गुरुजी उसको बार बार समझा रहे थे, शुरू से ही उसको ट्रेन कर रहे थे कि भाई हस्बैंड के साथ लड़ाई मत करना। जिस घर में लड़ाइयाँ होती, जिस घर में आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे गुरु नहीं रहता। फिर आप अपने आप ही सॉल्व करते रहो, फिर आप, इसलिए हमको घर में बहुत शांति बना के रखनी चाहिए। और मेरे केस में देखिए, बताऊं कि गुरुजी की हमेशा बहुत बहुत मेरे पे कृपा रही है। और सबसे बड़ा गुरुजी का मैसेज ये है कि आप मंत्र जाप करो। जब गुरु फिजिकल फॉर्म में नहीं होते तो आपको, मंत्र जाप ही गुरु जी का रूप है। पंजाब की संगत को गुरु जी कहते थे कि, किसी किसी को कहते थे, जब पंजाब में बैठते थे, कि सुखमनी साहब का पाठ करो या जपजी साहब का पाठ करो। हम सबको तो आता नहीं ये सब पाठ, हमने तो कभी किए नहीं। तो जिनको कुछ नहीं कहा करने के लिए, उनको सिर्फ पाठ करना चाहिए। और पाठ करोगे तो आपके घर में भी शांति रहेगी। आप अगर घर में बैठ के गुरु जी को प्रे करोगे, जरूरी नहीं कि आप हर रोज सत्संग में जाओ, तो आपके घर में बहुत शांति रहेगी। लेकिन पाठ भी रेगुलर करना चाहिए। और पाठ से ही सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा आपके घर में। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप रेगुलर पाठ करोगे, धीरे धीरे आपको लगेगा कि सब कुछ सॉल्व हो रहा है, सब घर में शांति हो रही है, लोगों के एटीट्यूड चेंज हो जाते हैं। जब भगवान मुझे लाइफ दे सकते हैं, तो घर, तो आपका घर का मैनेज करना तो गुरु जी के लिए बहुत छोटी सी बात है। पर आप समझो कि गुरु जी हेड ऑफ द फैमिली है, तब जाके वो सब होगा। ये नहीं कि एक तरफ सत्संग किया, घर में आके महाभारत किया, तो कुछ नहीं होने वाला। आ, एक बारी मुझे, जब मैं बीमार हुई थी 19 में, जब मेरे लंग्स फेल हो गए, तो गुरुजी ने मुझे विजन में बताया कि मेरी परसेंटेज ऑफ ईगो कितनी है और मेरी भक्ति कितनी है। और मेरी भक्ति का परसेंटेज बहुत लो था और ईगो मेरी बहुत हाई, मुझे गुरुजी ने परसेंटेज दिखाया कि मुझे कितनी हाई है मेरी ईगो। तब से मैं कोशिश करती हूँ कि भाई कैसे ईगो को डिजॉल्व करें हम लोग, कैसे विनम्रता आए। कहते हैं ना, बहुत स्ट्रांग होना अच्छी बात नहीं होती है कि हम बहुत स्ट्रांग है, पीपल फील प्राउड। मैं भी सोचती थी कि मैं बहुत स्ट्रांग लेडी हूँ, पर ऐसा नहीं, वो अच्छी बात नहीं होती है। आपको बहुत ही नम्रता से पेश आना चाहिए हर इंसान के साथ, ईगो डाउन रख के चलना चाहिए। और अगर आपसे नहीं हो रहा, और आप में गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपको कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। ज्यादातर हम लोग अपने सर्वेंट से बहुत गुस्सा करते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए। अपने हेल्पर्स को खुश रखोगे तो घर में पॉजिटिव रहेगा, एनर्जी रहेगी। हेल्पर्स आपके अपने घर में दुखी रहेंगे, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं, उनकी नेगेटिविटी आपके घर में आ जाएगी। तो मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मेरी ईगो कैसे जाएगी, गुरुजी मेरी ईगो कैसे जाएगी। तो अभी भी मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ। एक मुझे हमेशा लगता है, एक टेस्ट है, मैं जब भी मैसेज भेजती हूँ, मैं YOU टाइप करती हूँ। ओ तो कभी आता ही नहीं है, YIU आ जाता है। मुझे हमेशा उसको डिलीट करके दोबारा करना पड़ता है। तो मुझे समझ आ जाती है कि मेरी ईगो अभी भी स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन आप गुरुजी को, मैंने लास्ट टाइम सुनाया था कि जैसे मेरा गुस्सा कंट्रोल कर दिया। मैं गुरुजी को अभी भी कहती हूँ कि गुरुजी मेरी ईगो आप ही निकाल दो, मेरे से नहीं होता। अगर आप ऐसे प्रे करते रहोगे, गुरुजी हमारे घर में शांति कर दो, गुरुजी हमारा ईगो निकाल दो, गुरुजी ये कर दो, वो कर, गुरुजी सब कर देंगे।
बट आपको शांति रखनी पड़ेगी। जहां भी बैठो शांति से पाठ किया करो गुरु जी का। हमारे हाथ में गुरु जी ने सिर्फ भक्ति दी हुई है कि आप पाठ किया करो। गुरु जी कहते थे ना, मुझे याद रखो 24 घंटे। मैंने एक ही काम किया जिंदगी में कि जिस दिन से गुरु जी को देखा है, मैंने 24 आवर्स गुरु जी को याद रखा। और गुरु जी ने सब कुछ मेरे लिए किया, ऐसा कुछ नहीं जो गुरु जी ने नहीं किया। बड़े बड़े आशीर्वाद दिए गुरु जी। एक दिन रात को 2-3 बजे हम लोग बैठे थे, मैं और गुरु जी और एक दो लेडीज और थी। एक लेडी थी विद द ड्राइवर, उसका अपना ड्राइवर था, मैं टैक्सी से गई थी, और एक गुड़गांव की लेडी और थी, वो भी टैक्सी से गई थी। 2-3 बजे थे और गुरु जी ने एकदम से कहा चले। तो हमने कहा कहाँ गुरु जी? तो उन्होंने कहा बड़े मंदिर। तो हम और गुरु जी ने कहा मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा और तुम तीनों लेडीज, जो लेडी विद द ड्राइवर आई थी, बोला इसके साथ आओ। तो हम लोग गए रात को बड़े मंदिर, गुरु जी की गाड़ी आगे, हम पीछे वाली गाड़ी में। और मंदिर के दरवाजे खुले हुए थे, लाइट्स ऑन थी, क्योंकि वो तो पता चल जाता है हमारी भैया को कि गुरु जी आ रहे हैं। तो गुरु जी हमको शिव मूर्ति के पास बैठा के हम सबको अंदर चले गए रूम में। और रूम में जाके जब आई, और 15 मिनट बाद गुरु जी वापस आ गए, रूम से बाहर आ गए। और गुरु जी ने कहा चलो वापस। तो मैं थोड़ी अपसेट हो गई कि अभी तो आए हैं, अभी तो गुरु जी ने चाय प्रसाद भी नहीं पिलाया मंदिर में, और एकदम से वापस। बट गुरु जी को थोड़ी कुछ बोल सकते हैं। तो गुरु जी का चलो बैठो गाड़ी में वापस। तो हम चले गए। वही एम्पायर स्टेट पे आके वापस गुरु जी की गाड़ी रुकी। हम भी उनकी गाड़ी से उतरे और हमने गुरु जी के चरण छुए। गुरु जी ने दरवाजा खोला था बाइक आने के लिए। देखिए गुरु जी में कितना था अकेली, तो वो तो भगवान है, चले जाते आगे। हम तो अपनी टैक्सी में चले ही जाते। गुरु जी ने आगे वो गाड़ी रोक के दरवाजा खोला और फिर हमने गुरु जी के चरण छुए। लेकिन मैं घर जाने के बाद, उसके बाद मैं घर चली गई और गुरु जी अंदर चले गए। बहुत सोच रही थी कि क्यों गुरु जी ने, वैसे मैं सोचती नहीं थी गुरु जी का ने मुझे क्या कहा, क्यों कहा। उस दिन पता नहीं क्या था कि मैंने पूरी रात, मुझे लगा पूरा टाइम तक, जब मैं नेक्स्ट डे गुरु जी के पास पहुंची, तब तक ये सोच रही थी कि सिर्फ 15 मिनट के लिए क्यों गुरु जी हमको लेके गए, क्यों गुरु जी ने ज्यादा नहीं बैठाया, क्यों गुरु जी ने चाय प्रसाद नहीं पिलाया। क्या हुआ था वहां पे? हुआ तो कुछ भी नहीं था, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ था ना। गुरु जी अंदर गए थे बस। फिर जब मैं गुरु जी के पास गई, तो मैंने जैसे ही गुरु जी को मत्था टेका, गुरु जी ने मुझे बताया कि कल मैंने तुझे ये आशीर्वाद दिया, देखिए। और वो बहुत बड़ा आशीर्वाद था। जब गुरु जी कभी आज्ञा देंगे तो मैं वो आशीर्वाद भी आपको सुनाऊं। और मैं यही बार बार रिपीट करती हूँ कि मैंने गुरु जी के लिए कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आई क्यों मुझे आशीर्वाद दे रहे। मैंने थैंक यू भी नहीं बोला। मेरा भाई भी आया, इतना बड़ा गुरु जी ने ब्लेस किया। गुरु जी ने ब्लेस किया, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद वो एक दिन अमृतसर गया था, क्योंकि उसके फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो वो वापस करने गया था। वो बहुत ऑनेस्ट आदमी है, तो उसके फ्रेंड से उसने पैसे लिए थे, तो बोला चलो मैं दे आता हूँ, और उसकी शादी, बेटी की शादी है तो मैं अटेंड भी कराऊंगा। लेकिन वो अहमदाबाद से डायरेक्ट अमृतसर चला गया। वो गुरु जी को थैंक यू बोलने नहीं आया। अगर जब तक प्रॉब्लम थी तब तक वो गुरु जी के पास आता था रेगुलरली। उस दिन जब मैं गुरु जी के पास बैठी थी, तो गुरु जी ने मुझे कहा तेरा भाई कहाँ है? मैंने कहा गुरु जी अमृतसर जा रहा है। तो बोले अच्छा। तो मतलब गुरु जी ने मुझे बता दिया कि तेरा भाई यहाँ नहीं आया, सीधा वहां चला गया, जबकि दिल्ली बीच में आता है। अमृतसर दिल्ली होके ही आप जाते हो। ऐसे ही मेरे एक ब्रदर इन लॉ थे, उनको डॉक्टर्स ने जवाब दिए, या मेरे हस्बैंड के बड़े भाई थे और गंगाराम हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो हम गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने एक उपाय बताया। 5.25 किलो चने पानी में बहाने थे। वो एक हफ्ते में ठीक हो गए और सीधा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके रुड़की चले गए। आए नहीं गुरु जी के दर्शन करने, उन्होंने किए भी नहीं दर्शन पूरी लाइफ में। वो पांच, उसके बाद 10 साल जिए हैं, लेकिन 10 साल में कभी गुरु जी के पास नहीं आए। तो गुरु जी ने, मैं अंकल को बोला था एक दिन कि तेरा भाई ने मुझे थैंक यू नहीं बोला। गुरु जी चाहते थे कि हम उनका शुक्राना करें। और देखो मैं बता रही हूँ आपको कि ये मैंने शुक्राना करना भी गुरु जी ने ही मुझे सिखाया कि शुक्राना किया कर। और वर्बली मैं नहीं करती थी, अंदर से तो मैं बहुत थैंक यू बोलती थी गुरु जी को। बट एक दिन मेरी बेटी अमेरिका में, उसका कुछ काम हुआ था, और वो फ्लावर्स लेके गई सत्संग में, शुक्राना के फ्लावर्स। तो उसने जाके गुरु जी को ऑफर कर दिए, और उसने मुंह से नहीं बोला गुरु जी थैंक यू। उसका कुछ काम किया था।
फिर गुरुजी ने रात को उसको ड्रीम में आके बोला, तू एक शुक्राना भी नहीं बोल सकती थी मुझे। गुरुजी ने खुद सिखाते हैं, देखो अगर आप नहीं सीखोगे पर आपका ध्यान गुरुजी में होगा तो गुरुजी स्टेप बाय स्टेप आपको सब सिखाएंगे। गुरुजी ने उसको बोला कि शुक्राना भी नहीं किया तूने, मेरा शुक्राना भी नहीं बोला तूने मुझे। उस दिन से हमने सीखा कि हर पल गुरुजी को शुक्राना बोलना चाहिए। शुक्राना बोलना और माफी मांगना, इसी में सब कुछ कृपा बरस जाएगी आपके ऊपर। क्योंकि हमें कितनी बातें ऐसी पता नहीं होती और हम इतनी गलतियां करते हैं डे टू डे लाइफ में। पिछले जन्म में जो किया है उसका तो अभी हम पे कर ही रहे हैं, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अब गलतियां ना करें। भाई गुरु जी मिल गए, अब कोई गलती ना नहीं अफोर्ड कर सकते। हमें गुरु जी का ध्यान रख के बहुत सोच समझ के बिहेव करना चाहिए, सोच समझ के हर काम करना चाहिए। तो गुरु जी ने, इसलिए मैं अभी कुछ ही सालों से, जब से मेरी बेटी ने मुझे बताया कि गुरु जी ने ऐसे ड्रीम दर्शन देके उसको बोला था कि शुक्राना भी नहीं बोला, तब से भी मैं शुक्राना बोलना सीखा है। मैं हर पल शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी ने जो मेरे लिए किया है, कोई इंसान कर ही नहीं सकता। गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ दी है। आप सोचो, मेरे लंग्स 30% काम कर रहे थे जब मैं बीमार हुई थी, मेरा कोई चांस नहीं था बचने का। यहाँ तक कि जब मैं हॉस्पिटल से आ भी गई, मैं सत्संग नहीं रिपीट करूंगी पूरा डिटेल में क्योंकि फिर टाइम हो गया है। तो डॉक्टर्स ने मेरे बच्चों को बोला था कि अगर ये जिंदा रही तो 1% चांस है कि लाइफ लॉन्ग ये ऑक्सीजन पे रहेगी, एंड 1% चांस है कि लाइफ लॉन्ग ये व्हील चेयर पे रहेगी। आप गुरुजी की कृपा देखिए, आज की डेट में ना मैं ऑक्सीजन पे हूँ ना मैं व्हील चेयर पे हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हमेशा सत्संग में, अगर आप बैठ सकते हो, मैं बहुत जगह जाती हूँ, देखती हूँ जो लोग बैठ सकते हैं जमीन पे वो भी जाके सोफे पे बैठ जाते हैं, अगर वहां पे जगह होती खाली होता है तो। नहीं बैठना चाहिए, गुरुजी की डिसरिस्पेक्ट है। साधु संतों के साथ हमेशा जमीन पे बैठना चाहिए। एक दिन मैं सियाटल में जब जाती थी, मैं सियाटल, मेरी बेटी छोटी सियाटल में थी, तो सियाटल में एक दिन क्या हुआ, मैं रुकी थी उनके घर में रात को। तो अंकल ने, सुबह जब मैं उठी तो आंटी शायद नहा रही थी, तो अंकल ने मेरी चाय बनाई, बेड टी बनाई सुबह, और चाय ने टेबल पे रख दी उन्होंने, और अंकल खड़े रहे। तो अंकल से मैंने कहा, अंकल आप बैठिए, और साथ में ही गुरुजी का स्थान था सामने ही। तो अंकल ने कहा, नहीं पहले आप बैठो। मैंने कहा, नहीं नहीं अंकल आप बैठिए। कहते, नहीं नहीं पहले आप बैठो। तो मैं बैठ गई जमीन पे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना, मैं बचपन से साधु संत मेरे घर में बहुत आते थे। तो ये मैंने वहां से मुझे पता था कि साधु संतों के सामने ऊपर नहीं बैठना चाहिए। तो मैं नीचे जमीन पे बैठ गई, जबकि सोफे सारे खाली थे सुबह सुबह। अंकल ने मुझे कहा, मैं यही देख रहा था कि अगर आप जमीन पे बैठते तो मैं भी जमीन पे बैठता, क्योंकि वो भी जमीन ऊपर नहीं बैठते बैठते होंगे गुरु जी के सामने सोफे पे। इसलिए अगर आप सोफे पे बैठती तो मैं भी सोफे पे बैठता। इसका मतलब वो मुझे एम्बेरस नहीं करते कि मैं उस सोफे पे बैठ गई और वो जमीन पे नीचे बैठते। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान रखनी जैसी है कि कभी भी गुरु जी के सामने अगर आप बैठ सकते हो, जब तक आपके पैर ठीक है, और आप सोफे पे नहीं बैठोगे ना, आप हमेशा जमीन पे बैठोगे तो आपके पैर ठीक ही रहेंगे। फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि घुटनों में दर्द हो रहा है। एक लेडी आई थी गुरु जी के पास, अभी मुझे याद आ गया इसलिए बता रही हूँ, कि एक लेडी आई और गुरु जी को उसने मत्था टेका। शी वॉज इन 60s और 80s, मुझे याद नहीं है क्या उसकी एज थी। तो उसने आके बोला, गुरु जी मेरे ना घुटनों में बड़ा दर्द है, आप ठीक कर दो। तो गुरु जी ने कहा, जिंदगी में तूने पाठ किया? तो उसने कहा नहीं। तो गुरु जी ने कहा, जा घर जा, 1 साल पाठ कर, फिर आना मेरे पास, और तब तक तेरे घुटने ठीक हो जाएंगे। तो पाठ करना बहुत बहुत जरूरी है। और पाठ करने का मुझे भी समझ नहीं आया था जब गुरु जी ने कहा था कि पाठ किया कर, कि पाठ करने का मतलब होता है मंत्र जाप करना, गुरु जी के पास बैठना थोड़ी देर, शब्द सुनो। पाठ नहीं कर सकते तो शब्द सुनो, कहीं से भी शुरू करो पर बैठा करो गुरु जी के पास। जितना टाइम हो उतना ही, बहुत बिजी हो तो 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात को, पर इतना टाइम तो हर इंसान निकाल सकता है। हम बाकी कामों के लिए भी निकालते हैं। पाठ करना बहुत जरूरी है, और मंत्र जाप करना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, जिन्होंने भी पाया, उन्होंने सब ने मंत्र जाप करके पाया है। कबीर जी ने भी क्या किया, कबीर जी के उस जमाने में उनके पास कुछ था ही नहीं। एक कबीर जी ने क्या किया कि वो मुस्लिम थे, और उनको एक हिंदू गुरु मिले थे, रामानंद जी। तो उस जमाने में ऐसा होता था कि हिंदू गुरु ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया उनको।
उन्होंने किसी से पता किया अपने गुरु के बारे में, तो उन्होंने कहा ये गुरु ना सुबह 4 बजे गंगा में नहाने जाते हैं। तो कबीर जी गंगा के उनके गुरु को फॉलो करके जब वो नदी में नहाने गए तो स्टेप्स पे लेट गए, और जब वो नहा के बाहर निकले तो उनका पैर ना, उनके गुरु का पैर कबीर जी को लग गया। तो उन्होंने कहा कौन? तो उन्होंने कहा राम कहे राम कहो, मतलब राम राम करो। और उसी को गुरु, उनको फॉर्मल इनिशिएट नहीं किया था तब तक, वही समझ लिया कि ये मेरे गुरु का मंत्र है, और राम 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 का नाम ही जपते थे, और देखो कबीर बन गए। कोई पूजा पाठ नहीं की उन्होंने, कुछ नहीं किया। तो इसलिए मंत्र जाप में गुरु जी की सारी शक्ति है। मंत्र जाप गुरु जी का रूप ही है। गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मंत्र में पूरी उनकी एनर्जी है। गुरु जी मंत्र जाप दे के गए हमको, हमको वही करना है। और आप खुद ही देखना कि आप थोड़े टाइम करके देखो, आपको खुद गुरु जी की प्रेजेंस नजर आएगी, आपका डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, और उसी से आपकी सारी ब्लेसिंग्स आएंगी। सब कुछ चेंज हो जाएगा। मंत्र जाप में सब कुछ चेंज करने की शक्ति है। एक मंत्र जाप करके उन्होंने देखो कबीर बन गए वो। अब वाल्मीकि ने भी क्या कहा था, मरा मरा, वो तो राम भी नहीं बोल पाए थे, किसी से उन्होंने गलत सुन लिया मरा मरा करके, पर वो समझते थे कि मैं राम का मंत्र कर रहा हूँ, और वो वाल्मीकि बन गए और पूरी रामायण लिख। आपका ध्यान भगवान में होना चाहिए, भगवान सब कुछ समझते हैं, आप गलत मंत्र बोलोगे तो भी माफ है। बट गुरुजी ने तो बहुत छोटा सा और सिंपल मंत्र दिया है हमको। तो हमको डे एंड नाइट वही मंत्र जाप करना चाहिए, चलते बैठते उठते फिरते हमारा एक ही में ध्यान होना चाहिए, हमारे गुरु में। प्रॉब्लम्स तो लाइफ की नेवर एंडिंग है, हमने जो कर्म किए वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे हर हालत में। पर गुरुजी सब कुछ मिनिमाइज कर देते हैं। या तो आपका भक्ति इतनी होनी चाहिए कि गुरुजी सब माफ कर दें। गुरुजी सब कुछ माफ कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी को पता होगा कि अगर गुरुजी ने माफ कर दिया और आपने अपने ओल्ड ट्रैक पे ही चलना है, तो फिर गुरुजी नहीं माफ करेंगे। गुरुजी को तो पता होता है सब कुछ। एक मुझे सत्संग याद आ रहा है, सॉरी, एक मैं कहीं गई थी किसी कंट्री में, वहां पे एक अंकल का मैंने सत्संग सुना था। मेरी बेटी ने सुनाया था, वो सुन के आई थी, फिर उसने मुझे सुनाया। फिर मैं जब वहां पे गई तो मैंने वो अंकल से डायरेक्ट सत्संग सुना। तो वो अंकल का, मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ, अंकल वॉज 35 ईयर्स उनकी एज थी, लेकिन वो कभी अपनी वाइफ की सुनते नहीं थे। अपने फादर इन लॉ को भी अब्यूज करते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे। और सुनामी जब हुआ था तो उन्होंने क्या किया था कि सारा सुनामी के नाम पे एक चैरिटी शो किया, और सारा फंड कलेक्ट करके अपने ही से पहले मेरी जेब में चला गया, फिर मेरे बैंक में चला गया। उन्होंने कभी किसी को कोई एक पैसा भी डोनेट नहीं किया। उनको एक्चुअली मैं स्टार्टिंग बताना भूल गई कि वो 35 और बिजनेसमैन थे, मिलियनर थे वो। तो अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करते थे कि ये तो सब मैंने ये अपनी इंटेलिजेंस से बनाया है, और अपनी वाइफ की बिल्कुल सुनते नहीं थे। फिर एक दिन घर में रो रहे थे, तो तब उनकी जेब में ओनली $5 थे, क्योंकि बैंक अकाउंट तो सारे फ्रीज हो गए थे। तो रो रहे थे, तो कोई उनको गुरुजी के पास लेके गया, और वह उस दिन 3 महीने वो गुरुजी के सत्संग में गए। फिर 3 महीने बाद उन्होंने कहा आज से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, आज से मैं सत्संग में भी नहीं जाऊंगा। उसी रात को गुरुजी ने दर्शन दिए उनको, और कहा कि मैंने तुझे सब कुछ दिया था, और मैंने ही सब कुछ ले लिया है, तू ये काम कर, तो मैं तुझे सब कुछ वापस दे दूंगा। और उन्होंने गुरुजी ने यही बोला था, उनको 10 पॉइंट्स लिखवाए थे, जिसमें 5 उनके पर्सनल थे, उन्होंने नहीं शेयर किए किसी के साथ, और लास्ट 5 थे। और जो 5 शेयर किए वो थे, एक अपनी वाइफ की बात सुना करो, एक अपने हस्बैंड, अपने फादर इन लॉ की, इन लॉज की इज्जत किया करो, झूठ मत बोलो। गुरु जी ने कहा झूठ बोले बिना भी बिजनेस हो सकता है, और एक ये कि दान किया करो। और 5वां अब मुझे याद नहीं, क्योंकि बहुत साल हो गए मुझे, बहुत साल हो गए, याद नहीं है, बहुत सालों की पुरानी बात है ये। तो इतना गुरु जी ने उनको गाइड किया। लेकिन क्या है कि अभी जब ये जूम सत्संग स्टार्ट हुआ, तो एक दिन मैंने सोचा कि चलो उन अंकल को सत्संग शेयर करने के लिए बुलाते हैं। तो जहाँ जिनके घर में मैं उन अंकल से मिली थी, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी उन अंकल का नंबर दे दो, क्योंकि मैं ना उनको बुलाना चाहती हूँ सत्संग शेयरिंग के लिए। तो आंटी ने बोला वो नहीं आएंगे। तो मैंने कहा क्यों? तो बोली वो तो जेल में है, क्योंकि उन्होंने पुराने काम पहले करने शुरू कर दिए दोबारा। अगर आप वापस उसी ट्रैक पे चले जाओगे
तो कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी आपको। आपको सोचना चाहिए हर पल के गुरु जी देख रहे हैं, आपके घर में बैठे हैं, आपके साथ हैं, आपके अंदर है भगवान, और आपको देख रहे हैं। तो आपका बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कोई नहीं देख रहा, आप जो मर्जी करते रहो। तो आशीर्वाद का मिसयूज नहीं हो सकता, आशीर्वाद को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते गुरु जी के। गुरु जी तो भगवान है, सबको ब्लेस करते हैं। मैं अपना एक सत्संग छोटा सा सुना के एंड करूंगी। गुरु जी मैं जब गुरु जी के पास जाती थी, तो आई थिंक 3-4 साल बाद की बात है कि एक बारी मुझे थायराइड हो गया। तो मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती थी तब तक। तो मेरी सिस्टर मेडिकल कॉलेज में थी, तो मैंने उसको बोला ऐसे मेरा थायराइड पॉजिटिव आया है। नहीं, मेरा वेट बढ़ रहा था, शायद कुछ था, तो मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे सिम्टम्स है। कहती थायराइड चेक करा ले, तेरा थायराइड होगा। मैंने चेक कराया, मेरा थायराइड पॉजिटिव निकला। तो शी से अब मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं तो कभी भी मेडिसिन नहीं लूंगी उनका। तो अच्छा, मैंने कहा मैं गुरु जी से पूछूंगी। तो मैं गई गुरु जी के पास। 1 महीने बाद ही चली गई थी ये रिजल्ट आने के बाद। मैंने कहा गुरु जी मुझे थायराइड हो गया। गुरु जी ने कहा जा, तुझे कोई बीमारी नहीं। ओके, ये बात खत्म हो गई। और मैंने थायराइड की मेडिसिन बंद कर दी। मैंने खरीदी थी, 1-2 गोली खाई होंगी, उसके बाद बंद कर दी। कितने साल बीत गए, 2015-16 में फिर सारे सिम्टम्स वापस आ गए। क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीजें कही थी कि सब कुछ खाने का थोड़ा थोड़ा, हम तो घूमते ही रहते थे, हमारी लाइफ बहुत फास्ट थी, हर तरह का खाना खाते थे, मीठा भी खाते, नो एक्सरसाइज नथिंग, सेडेंटरी लाइफ हो गई मेरी। तो थायराइड मेरा वापस आ गया, और मैं मानने को तैयार नहीं थी कि गुरुजी ने कहा है तो मुझे थायराइड होगा ही नहीं। बस गुरुजी ने जो बोला पत्थर की लकीर है। पर आप गुरुजी की बात सुनोगे ही नहीं, मानोगे ही नहीं, उन्होंने जो कहा था वो सब नहीं करोगे। गुरुजी ने मुझे रोज कहा था वॉक किया था, मैंने कितने सालों वॉक नहीं की, बीच में कोई एक्सरसाइज नहीं की, और रात में भी लेट खाना खाते थे। अगर आपके सुनोगे नहीं तो गुरुजी क्या करेंगे। ऐसे ही मेरी बेटी के केस में भी गुरुजी ने बहुत कुछ कहा था कि भाई, बहुत सारा वो शादी को बचाने के लिए किया था, जल्दी शादी कर दो, कम, छोटे, गुरुजी ने कहा था छोटी शादी करो, 25 लोग बुला के शादी करो। पर हमने गुरुजी की कोई बात सुनी नहीं। इसलिए अगर आप जितने मर्जी सत्संग कर लो, जितना मर्जी आप मंदिर चले जाओ, लेकिन गुरुजी की बात जो गुरुजी कह रहे हैं वो आप नहीं मानोगे, तो फिर आप वहीं रहोगे जहाँ थे। और इसीलिए मुझे थायराइड हो गया। और उसके 2 साल बाद एक दिन मुझे पता नहीं हेडेक हो रहा था सीवियर, मुझे कभी होता नहीं था। तो मैंने फोन करके किसी को पूछा, उन्होंने कहा बीपी चेक कराओ। मैं ड्राइव करके खुद गई और मेरा बीपी निकला 220। उसके बाद भी 1 साल तक मैंने मेडिसिन नहीं ली। मैंने कहा नहीं, पानी पियेंगे, लस्सी पियेंगे, कुछ से नहीं फर्क पड़ा। और जब तक आप गुरु जी की बात नहीं मानोगे, लाइफ स्टाइल नहीं चेंज करो, गुरु जी सबको बोलते थे वॉक किया करो, एक्सरसाइज किया करो, कम खाया करो, चुप रहा करो। ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, मतलब जो गुरु जी बोलते थे अच्छा बंदा बनो, आप अच्छे इंसान बनो, तभी सब कुछ आपको आशीर्वाद नजर आएगा। नहीं तो फिर तो आपने आउटिंग हो गई आपकी, आपने लंगर खा लिया, खाना बनाना नहीं पड़ा, बस उतना ही है। गुरु जी के पास एक लड़का आता था, वो बचपन से गुरु जी के साथ के पास जाता था, उसके पेरेंट्स जाते थे। तो जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, तो गुरुजी ने एक दिन उसको बोला अब तू बंदा बन जा। देखो, उसने ग्रेजुएशन की, तब तक उसने सब कुछ एंजॉय किया, उसकी गर्ल फ्रेंड्स भी थी, वो क्लब में भी जाता था, सब कुछ, मूवीज भी देखने जाता था। तो वो जब भी जाता था ग्रेजुएशन के बाद, गुरुजी कहते थे अब तू बंदा बन जा। तो उसने एक चेकलिस्ट बनाई। देखिए, जिनको गुरुजी में इंटरेस्ट होता है ना, वो ये सब करते हैं। आपको अपने बिहेवियर के बारे में, एटीट्यूड के बारे में गुरुजी का आशीर्वाद कैसे मिले, ये सब आपको खुद सोचना पड़ेगा, तब गुरुजी आपको आशीर्वाद देंगे। ऐसे ही नहीं कि आए सत्संग में गए गए और लंगर खाया, घर जाके सो गए। तो उसने एक चेकलिस्ट बनाई जिसमें उसने सबसे पहले नॉन वेज छोड़ा, क्लब में जाना छोड़ा, गर्लफ्रेंड्स छोड़ दी, सब कुछ उसने छोड़ दिया जो छोड़ सकता था। फिर भी जब वो जाता था, गुरुजी कहते थे बंदा बन जा। तो उसको समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ तो बंदा बनूंगा। तो फिर एक दिन वो गया, गुरुजी ने कहा बंदा बन जा। तो उसने कहा गुरुजी अब आप ही बना दो मुझे बंदा। गुरुजी ने कहा अब तू बंदा बन जाएगा। तो करेंगे तो गुरुजी, पर आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी सुनाया था कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं हर बार बोलती थी सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी। बट हर बार सॉरी नहीं चलता, हमें अपने पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। और ये सब आप पाठ करोगे तो सेल्फ कंट्रोल भी आ जाएगा। आप गुरु जी के पास थोड़ी बहुत रोज देर बैठो, गुरु जी को प्रे करो,
वो भी गुरु जी कर देंगे, बाकी सब गुरु जी कर देंगे अगर आप गुरु जी प्रे करोगे तो। बट थोड़ा बहुत हमें थोड़ा अपना पर्सनल ध्यान भी रखना पड़ेगा, और जो जैसा कि चाहते थे कि गुरु जी के अच्छे इंसान बनो, वो तो जरूर करना पड़ेगा। तभी जाके आपको फुल ब्लेसिंग्स मिलेंगी गुरु जी की। आई थिंक मैंने आज सुना दिया पूरा सत्संग आंटी। देखिए मैं एक, हाँ मुझे एक चीज और याद आती, मैं आपको सुनाती हूँ। जिसको समझ, हमें गुरु जी की समझ नहीं थी, हमारा लेवल शायद बहुत लो था। मुझे मेरी फ्रेंड ने अमेरिका में एक सत्संग सुनाया था कि एक हार्ड रॉक कैफे कैफे है वहां पे अमेरिका में। हार्ड रॉक कैफे का जो ओनर था, उसका एक एक्सीडेंट हुआ और उसकी गाड़ी ना एक खाई में गिर गई, और उसको किसी ने बचाया, बाहर निकाला उसमें से। वो रात में एक्सीडेंट हुआ था, कोई नहीं था आसपास, किसी आदमी ने उसको पकड़ के बाहर निकाला और वो बच गया। उस आदमी का फेस उसको याद रह गया हमेशा के लिए। बहुत सालों बाद, सॉरी, बहुत सालों बाद उसको पता चला कहीं से कि वो पुट्टुपर्ती के साईं बाबा थे। हाँ। तो वो वहां पे पहुंचे, और उन्होंने जब साईं बाबा के पास पहुंचे तो साईं बाबा एक मंदिर बना रहे थे। तो उन्होंने कहा, अपना पैसा ऑफर किया कि भाई मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। संगत जी एक सेकंड में आती हूँ मैं। सॉरी संगत जी। तो जब उन्होंने मनी ऑफर किया अपना कंट्रीब्यूशन के भी, मैं भी देना चाहता हूँ पैसा, तो उनके गुरु ने रिफ्यूज कर दिया कि आई कैन नॉट टेक योर मनी। तो ही सेड व्हाई, ही सेड बिकॉज योर मनी इज नॉट गुड मनी। क्योंकि हार्ड रॉक कैफे में आपको पता है लिकर विकर सब होता था। तो उन्होंने अपना पूरा, उन्होंने बोला इफ आई सेल माई बिजनेस विल यू टेक इट। तो उन्होंने बोला हाँ, देन आई विल टेक इट, बट देन 5% आई विल टेक, 5 और 10%। और आप देखिए 5 या 10% देने के लिए अपने गुरु को उन्होंने पूरा बिजनेस बेच दिया। इतनी समझ थी उनमें, या समझ भगवान ने पहले से डाल दी उनमें। सब कुछ उन्होंने बेच दिया। और आज उनका स्पेशल वहां पे कमरा है। मेरी फ्रेंड वो पहले वहां गुरु जी को मानने से पहले वहां जाती थी, कहती आज उनका कमरा है। और उनके गुरु ने उनको बुलाया कि जब आप मेडिटेशन हॉल में बैठोगे, कभी भी आंखें मत खोल के किसी को देखना। पूरा टाइम वो हॉल में आंखें बंद करके ही बैठते हैं। कितना गुरु की बात मानते हैं। कभी मैं ऐसे सत्संग सुनती हूँ तो मुझे खुद को अपने आप पे शर्म आती है कि हमने गुरु जी के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। जबकि हमारे गुरु तो कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे। छोटी छोटी चीजें टेस्ट लेने के लिए बोलते थे, वो भी हमने गुरु जी के लिए नहीं की। फिर भी गुरु जी ने बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद मुझे दिए, बहुत बड़े बड़े। वो एक भगवान ही कर सकते हैं। तो गुरु जी आपके लिए भी सब कुछ करेंगे, आपका ध्यान गुरु जी में होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी उनको ना दो। सॉरी संगत जी, आज का सत्संग हम यहीं एंड करेंगे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। पता नहीं मैंने कितना सही बोला कितना नहीं। कभी कभी मैं वो बातें भी बोल जाती हूँ नहीं बोलनी चाहिए मुझे, तो सॉरी गुरु जी। और आपसे भी बहुत बहुत मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो आपको लगे मैंने सही नहीं बोला प्लीज़ इग्नोर, और गुरु जी तो हम सब कुछ माफ़ कर देते हैं। तो गुरु जी सॉरी अगर मैंने कुछ बोला जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच।